सेनेट का मैदान पीपल्स पार्टी के नाम। जियाले उम्मीदवारों ने सबसे ज्यादा 11 और नून लीग ने 6 नशिस्तें जीत लीं। एमक्यूएम एक नशिस्त पर कामयाब। सिंध की 12, पंजाब की 5 और इस्लामाबाद की 2 खाली नशिस्तों पर पोलिंग। इसहाकदार इस्लामाबाद से टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर कामयाब। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और मुसद्दिक मलिक पंजाब से टेक्नोक्रेट नशिस्त पर जीत गए। सिंध से आजाद उम्मीदवार फैसल वारदा भी सेनेटर मुंतखब। पख्तूनख्वा में सेनेट के 11 नशिस्तों पर इंतखाबात मुलतवी। मखसूस नशिस्तों पर अरकान से हल्फ क्यों नहीं लिया? इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात मुलतवी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अपोजिशन ने 25 अरकान से हल्फ न लेने पर इलेक्शन मुलतवी करने की दरखास्त दी थी। इलेक्शन कमीशन फैसले के खिलाफ आजम स्वाति पेशावर हाईकोर्ट पहुंच गए। पीटीआई रहनुमा की दरखास्त पर अदालत का फरीकैन को नोटिस, आइंदा समाअत पर जवाब तलब। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा डट गए। मखसूस नशिस्तों पर किसी सूरत अरकान को हल्फ न लेने देने का ऐलान। मखसूस नशिस्तें नहीं दी गईं, आइन तोड़ा जा रहा है। आखिरी गेंद तक लड़ेंगे, हक लेकर दिखाएंगे। अलियमीन गंडापुर ने हिकमत अमली बता दी। पीटीआई आइन मानती है ना कानून। स्पीकर ऐवान के मुहाफिज बनने की बजाय पीटीआई के टाइगर बन गए। बदकिस्मती है, पूरे मुल्क के बरक्स खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात नहीं हुए। अपोजिशन लीडर केपी असम्बली डॉक्टर इबादुल्लाह का शिकवा। बलूचिस्तान असम्बली से सेनेट की 11 नशिस्तों पर तमाम उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। पंजाब से वजीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत 7 उम्मीदवार भी बिला मुकाबला मुंतखब करार पाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जजेस को पाउडर भरे धमकी आमीज मशकूक खतूत मौसूल। रेशम नामी खातून के नाम से भेजे गए अलग-अलग खतूत पर भेजने वाले का कोई पता दर्ज नहीं था। एक जज के स्टाफ ने खत खोला तो उसमें पाउडर मौजूद था और मतन में सिर्फ एक लव एथनिक्स लिखा था। खत खोलने के अमले की आंखों में सूजिश शुरू हो गई। मोहरीन ने खत तहवील में ले लिया। इंतजामिया का दहशतगर्दी दिफात के तहत मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। बानी पीटीआई का अपनी अहलिया को जहर दिए जाने का दावा। बुशरा बीबी की जिल्द और जबान पर निशानात मौजूद हैं। मुकम्मल मेडिकल चेकअप करवाने की इस्तदा। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने तिब्बी मुआयने के लिए तफसीली दरखास्त देने की हिदायत कर दी। किसी ने बताया है खाने में टॉयलेट क्लीनर डाला गया। बुशरा बीबी की सहाफियों से बातचीत। बानी पीटीआई के लिए एक और बड़ा रिलीफ। थाना मारकला में दर्ज मुकदमे में बरी जुडिशियल मजिस्ट्रेट मुरीद अब्बास ने असद उमर और दीगर शरीक मुल्जिमान समेत लीगी मेंबर कौमी असम्बली राजा खुर्रम नवाज को भी बरी कर दिया। सिंध हाई कोर्ट का बानी पीटीआई को अडियाला जेल में मुकम्मल सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ देने का हुक्म। साबिक वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी से मुतालिक विफाक की हुकूमत से जवाब तलब। अदालत की फरीकैन को 18 अप्रैल को जवाब जमा कराने की हिदायत। किसी की जिंदगी के तहफ़्फ़ुज़ का मसला है, चीफ जस्टिस अकील अहमद अब्बासी के रिमार्क्स। बानी पीटीआई के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस में एक गवाह का बयान रिकॉर्ड। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में वकला सफाई ने जरह भी मुकम्मल कर ली। साइफर केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत भी कल तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के मुबैना इल्जामात पर सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी लार्जर बेंच कल अज खुद नोटिस की समाअत करेगा। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा बेंच के सरबराह होंगे। हुकूमत मतीउल्लाह जान केस में कुछ नहीं करती तो ऐसा हुक्म देंगे जो पसंद नहीं आएगा। केस का कोई दरखास्त गुजार चकवाल का था, कोई इस्लामाबाद का। कौन सा मुश्तरका मफादात था जो उनको साथ लाया? चीफ जस्टिस के सहाफियों को हिरासत करने के केस में रिमार्क्स। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत बैरूनी सरमायाकारी पर जायजा इजलास। SIFC के तहत मुआहिदों और मुफाहमती याददाश्तों पर पेशरफ्त का जायजा। शहबाज शरीफ ने गैर मुल्की सरमायाकारी का फरोग तरजीह करार दे दिया। सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने का आज़म। उमर अयूब ने कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर का चार्ज संभाल लिया। बानी पीटीआई और पार्टी रहनुमाओं से इजहार तशक्कुर। अपने ऑफिस में खुसूसी दुआ भी करवाई। विफाकी वजारतों और डिवीजन्स को हसास मालूमात चुराए जाने की कोशिशों से खबरदार रहने की हिदायत। काबीना डिवीजन ने मरासला जारी कर दिया। एहतियाती तदावीर अपनाने का मशवरा। मर्दान में पीटीआई एमपीए के खिलाफ मुकदमा दर्ज। अब्दुल सलाम ने एहतजाज के दौरान पेस्को दफ्तर में साथियों के साथ एसडीओ को धक्के दिए थे।
मोटरवे और कस्टम के दरमियान बाहमी ताउन के लिए MOU तय पा गया। कस्टम मोटरवेज और सर्विस एरियाज पर मोटरवे पुलिस के बगैर कार्रवाई नहीं करेगा। ओमाड़ा के करीब मकरान कोस्टल हाईवे पर पाकिस्तान कोस्ट गार्ड की गाड़ी उलटने से एहलकार जाँ बहक, जबकि 4 जख्मी हो गए। आलमी बैंक ने पाकिस्तान में महंगाई में कमी की पेशगोई कर दी। गुज़िश्ता साल के मुकाबले रमज़ माली साल बजट खसारे, मुआशी रहनुमो में इजाफे का इम्कान। पंजाब भर में CTT के ऑपरेशन, 22 दहशतगर्द गिरफ्तार, कब्जे से धमाका खेज मवाद, डिटोनेटर, असलहा, गोलियां और IED बॉम्ब बरामद। लाहौर में नवी जमात के सालाना इम्तहान में बेकायदगियों पर सख्त इक़दामात। हुक्काम के मुख्तलिफ इम्तहानी मराकज़ के दौरे। शादमान में कायम इम्तहानी मरकज़ में प्राइवेट निगरां पाए जाने पर सुपरिटेंडेंट मुअत्तल। लोअर मॉल स्कूल के SSE को भी मुअत्तल कर दिया गया। बागबानपुरा में सेंटर के डिप्टी सुपरिटेंडेंट को मुकदमा दर्ज होने पर गिरफ्तार कर लिया गया। चकवाल किला के टमन में कच्चे मकान की छत गिरने से 2 बच्चियां जाँ बहक और मां जख्मी हो गई। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर के सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी मैदान जंग बन गई। मरीज के साथ आए अफराद झगड़ पड़े, झगड़े की फुटेज सामने आ गई। पंजाब पुलिस की धाती डोर और पतंगबाजी के खिलाफ मुहिम। एक रोज में 15,000 से जायद मोटरसाइकिल सवारों में सेफ्टी वायर तकसीम। 1 लाख से जायद मोटरसाइकिलों पर हिफाजती वायर लगा दिए गए। इसराइली तैयारों की गजा में इमदादी इदारे वर्ल्ड सेंट्रल किचन के काफिले पर बमबारी। 7 अरकान जाँ बहक। 24 घंटों के दौरान सेहूनी दहशतगर्दी में मजीद 71 फलस्तीनी शहीद, 102 जख्मी। 7 अक्टूबर से अब तक शहादतों की तादाद 32,916 हो गई। ईरान का शाम में ईरानी कौंसल खाने पर इसराइली हमले का मुंह तोड़ जवाब देने का ऐलान। इसराइल के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे। तेहरान फलस्तीन स्क्वायर पर बड़ी तादाद में शहरी जमा। सेहूनी रियासत के खिलाफ नारे। हमले में ईरानी पासदारानी इनकलाब की कुद्स फोर्स के लीडर जनरल रजा जाहिदी समेत 8 अफराद जाँ बहक हुए। पाकिस्तान, सऊदी अरब समेत कई ममालिक की शाम में ईरानी कौंसल खाने पर हमले की शदीद मजम्मत। हमला बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा से इसराइल के खिलाफ इक़दामात का मुतालबा। अमरीका हमले में किसी तौर पर मुलव्विस नहीं, बाइडेन इंतजामिया की वजाहत। शुमाली कोरिया का तवील फासले तक मार करने वाले एक और बैलिस्टिक मिसाइल का तजुर्बा। मिसाइल ने 600 किलोमीटर का फासला तय किया। मिसाइल तजुर्बे पर जनूबी कोरिया का सख्त एहतजाज, जापान की भी मजम्मत। स्वीडिश दारुल-हुकूमत स्टॉकहोम में कुरान की बेहुरमती करने वाला सलमान मोमिका नॉर्वे में मुर्दा पाया गया। पुलिस ने गुस्ताख कुरान पाक की लाश मिलने पर तहकीकात का आगाज कर दिया। सलमान मोमिका का ताल्लुक इराक के सूबे मौसल से था। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। 1-2 तवक्के। वाइट बॉल कप्तान बाबर आजम और कौमी सिलेक्टर्स के दरमियान मुशावरत। 5 मैचेस की सीरीज 18 अप्रैल से शुरू होगी। पहले 3 T20 रावलपिंडी और 2 लाहौर में होंगे। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में एक और दिलचस्प मुकाबला। रियल मैड्रिड ने एथलेटिक क्लब को 2-0 से शिकस्त दे दी। दोनों गोल रेडिको ने स्कोर किए। पंजाब की आवाज शौकत अली को मद्दाहों से बिछड़े 3 बरस बीत गए। शौकत अली ने पंजाबी के साथ उर्दू फिल्मी गीत, गजलें और कौमी नगमे गाए।